सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जहां पर 10% का सर्किट आया है। वहीं आप लोगों ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में 7.5% की रैली रही है। तो गार्डन शिप बिल्डर्स में भी आप लोग देखोगे 12.5 से 13% के आसपास की रैली रही है। तो इन शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। और इस तेजी के पीछे बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं बार बार, तेजी के कारण क्या है, कारण क्या है। कारण भाई साहब सिर्फ एक ही है, उसके अलावा ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है इन शेयरों में जिसकी वजह से तेजी बनी हो। अभी आप लोग देखोगे सबसे बड़ी खबर तो क्या थी, जो क्या बोलते हैं अभी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का पद है वो एक बार फिर से संभाला श्री राजनाथ सिंह ने, जिसके चलते आप लोग देखोगे जो भी इनकी एक तो आप लोग देखो इस बिजनेस के अंदर या फिर इस सेक्टर के अंदर कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली है। दूसरी आप लोग देखोगे जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है वो देखने को मिली है। तो ये दो सबसे बड़े कारण रहे हैं इस तेजी के पीछे। तो इन्हीं तेजी यही कारणों के चलते आप लोग देखोगे इन शेयरों में रैली बनते हुए नजर आई है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी और हमें क्या देखने को मिला है, बस इसी से रिलेटेड खबरें और कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग यहाँ पर देखोगे रक्षा शेयरों में यानी कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें उछाल है। HCL, मझगांव डॉक, पारस डिफेंस, कोचिंग शिपयार्ड सभी शेयरों में 6 से 20% के आसपास की रैली रही है। इस रैली के पीछे आप लोग देखोगे जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने ये पदभार संभाला था उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, जो इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर है यानी कि जो निर्यात उपकरण है। यहाँ पर देख सकते उपकरणों के निर्यात का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वो रखा है 50,000 करोड़ का, कि हम जो ना 50,000 करोड़ तक अपना जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है उसे लेकर जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है इन शेयरों में रैली के पीछे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। 4 जून जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे तो उस टाइम में जो स्टॉक है वो अच्छी खासी गिरावट में हमें दिखाई दिया था। कोचिंग शिपयार्ड लगभग 1650 रुपये की रेंज में आ गया था अभी नीचे में। उसके बाद जो स्टॉक में तेजी बनी है वो आपके सामने है, ठीक है। इस लेवल को भी इसने ब्रेकआउट दिया था, 2100 रुपये के लेवल को ब्रेक किया। और ब्रेक के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक पहुंचा ऊपर में 2334 के आसपास, यानी कि अभी के टाइम अगर देखा जाए तो 4 जून से लेकर अब तक स्टॉक 42% के ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। जहाँ 42% की रैली स्टॉक में बन चुकी है। और उसके बाद आप लोग देखोगे जो इसका अगला टारगेट यहाँ से हो सकता है, इस करंट प्राइस से अगर हम देखें तो वो आप लोग देखोगे ऊपर में आ सकता है। अभी मैं दिखा देता हूं भाई कैसे क्या मोमेंटम स्टॉक में बन सकते हैं। तो अगला जो टारगेट हो सकता है ऊपर में 2700 रुपये के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है भाई, रिस्क नहीं लेना तो 2111 रुपये का नीचे में सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से स्टॉक में रैली बनती है उस लेवल तक जाता है तो 20% के आसपास की और तेजी स्टॉक में बन सकती है। बट फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है या तो आप लोग 2111 के सपोर्ट के साथ लोगे, या आपका रिस्क रहेगा। अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो एक डीप का वेट कर लो भी, एक डीप आने दो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो अभी 40 से 50% के बीच भाग चुका है। इतनी रैली के बाद एक डीप जरूर आना चाहिए और उस डीप का वेट कर लो। डीप अगर बनता है बजट से पहले तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज रिस्क लेना है तो ये लेवल्स रहेंगे भाई। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे मझगांव डॉक में भी हमें लगभग 74% की रैली, जी हाँ 74% की रैली किसे बोलते हैं, वो आते हुए नजर आई है। और ये रैली आप लोग देखोगे 4 जून के बाद रही है, यानी कि पिछले 14-15 दिन में अगर देखा जाए तो स्टॉक ने 74% के रिटर्न दिए हैं भाई। और इस शेयर को लेकर भी मैंने आपको क्लियर बोला था कि स्टॉक 3500 से 4000 रुपये के मूव हमें दिखा सकता है बजट से पहले। और वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट लेवल इसका था 3551 के आसपास का था, उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक 4000 के ऊपर में पहुंचा भाई। तो काफी शानदार रैली बनी है। तो यहां से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टारगेट की तो स्टॉक हमें कहां तक ऊपर में टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में ऑलरेडी 74 भाई बहुत होती है 74% की रैली। अगर यहां से स्टॉक और रैली हमें दिखाते हुए नजर आए तो काफी अच्छी बात है। अभी ऊपर में स्टॉक जा सकता है, मे बी लगभग 16% के आसपास स्टॉक ऊपर में उछल सकता है, यानी कि 4883 या फिर 49,000 के आसपास की रेंज हमें दिखा सकता है। बट उसके लिए अगर आप लोग रिस्क की लेवल देखोगे, वैसे तो सपोर्ट 3551 का है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपको जो ना भी आई होप ये सपोर्ट के साथ चलना चाहिए, जो कि है 3885। अब इस करंट लेवल के ऊपर देखो भाई, जो रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल ना ले, डीप का वेट कर ले, ठीक रहोगे। 74% उछल चुका है शेयर, 74% बहुत होता है, वो भी सिर्फ 14
14-15 दिन में। तो यहाँ पर संभलने का टाइम है, न कि अंधाधुंध पैसा लगाने का। ठीक है, ये मैंने आपको सुबह की वीडियो में बोला था। और जो भी भाई रिस्क लेना चाहता है, फिर भी आप लोगों को इतना बड़ा कलेजा कि हम रिस्क लेंगे, तो भाई देखो सपोर्ट आपके सामने 3885। ऊपर में अगर स्टॉक यहाँ से और उछलता है तो 5000 यानी कि 4883, 4849 के आसपास के लेवल आ सकते हैं इसके अंदर, अगर रिस्क लेना चाहो तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं कि इतना जो टारगेट वो स्टॉक दिखाएगा दिखाए। नीचे में सपोर्ट भी मैंने बताया वहाँ तक टूट भी सकता है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। ये शेयर भी यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 64% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है 4 जून के बाद। ठीक है, 4 जून को ये डीप बना था। ठीक है, वो इलेक्शन से रिजल्ट्स के चलते बना था भाई। और उसके बाद ये जो डिफेंस शेयर है वो आपके सामने भी 74% के ये रिटर्न 74% के मजगांव डॉक ने और 64% के आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स ने दे दिए भाई। और 40 से 45% के आसपास दिए रिटर्न कोचिंग शिपयार्ड में। तो इन तीनों शेयरों में अगर आप लोग एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो तीनों में एक ही रहेगी भी, एक डीप का वेट कर लो। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ सपोर्ट इसके अंदर और कितनी तेज़ी बन सकती है, अगर इसी प्रकार से जो स्टॉक है वो हमें एक्शन में दिखाई दिया तो इसके अंदर आपको जो ना भी मे बी 20% के आसपास का और जंप आते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टॉक है ऊपर में आपको लगभग 2233 ये लेवल दिखा सकता है भी, अगर इसी प्रकार से स्टॉक में तेजी बनती रही तो। बट उसके लिए जो सपोर्ट अगर मैं बात करूं, रिस्क नहीं लेना है तो बिल्कुल भी, वैसे तो सपोर्ट रहेगा भी 1500 का। उसके बाद अगर आपको रिस्क यहाँ पर नहीं लेना है ज़्यादा तो 1682 ये ठीक रहेगा भी लेवल। आगे आपकी मर्जी, आपको किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इन शेयरों को लेकर, एक डीप का वेट करेंगे, उस डीप के बाद एंट्री के माहौल बन सकते हैं। अदरवाइज अभी के टाइम कोई माहौल नहीं है भाई। इस तेजी में मैं तो देखो अंधाधुंध पैसा लगाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा सावधानी बरतो। मौके देंगे स्टॉक, ऐसी बात नहीं मौके नहीं मिलेंगे। बजट अभी बाकी, और बजट से पहले इन शेयरों में डीप डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।